सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम देने जाने वाले बच्चों के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना कि उनके लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना होता है। तो मैं आप सभी बच्चों या बच्चों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देख लेना। ठीक है, एक एक जानकारी बताऊंगा कि OMR शीट क्या होती है और उसके अंदर बच्चों द्वारा ऐसी क्या गलतियां होती है जिसके कारण 100 में से 100 नंबर मिलने के बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं, बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो OMR शीट का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी गलती आपको यहां पर जो है सबसे ज्यादा बेस्ट लगी, मतलब कि कौन सी गलती आपको जो है आज पता चली है कि हाँ यार ऐसी गलती शायद मुझसे भी हो सकती थी। और जल्दी बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कैसी चल रही है। आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है उसके अंदर OMR शीट किस प्रकार से दिखती है और इसको किस प्रकार से भरना है। अब देखिए, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय की बात हो, चाहे सैनिक स्कूल की बात हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, OMR शीट वाला एग्जाम जो होता है, अब जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं तो यहां पर 5वीं के बच्चे इसको एग्जाम देते हैं। अब 5वीं के बच्चों ने इससे पहले कभी OMR शीट के ऊपर एग्जाम नहीं दिया हुआ होता है। तो अब सबसे पहले ये समझ लीजिए OMR शीट क्या होती है। बेटा OMR शीट ये जो आपके सामने दिख रही है, इस प्रकार से आपको एक जो है पेज दिया जाता है। उस पेज के अंदर आपको अपने सारे उत्तर भरने होते हैं और वो सारी OMR शीट जो है, वो OMR शीट जो है मशीन के द्वारा चेक होती है। बेटा ये OMR शीट जो है ये मशीन के द्वारा चेक होती है। अब मशीन जो है वो बेटा कुछ रूल्स को फॉलो करती है, कुछ नियमों को फॉलो करती है। यदि आपने OMR शीट को भरने में थोड़ी बहुत गलतियां कर दी तो वो मशीन आपकी OMR शीट को चेक ही नहीं करेगी और जब चेक ही नहीं होगी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा मतलब कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो अब जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको दो चीजें वहां पर मिलेगी। एक तो प्रश्न पत्र जिसके अंदर सारे प्रश्न लिखे हुए होंगे, उसी प्रश्न पत्र के साथ में आपको ये OMR शीट जो है देखने को मिलेगी। यही OMR शीट है, ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल OMR शीट है। लगभग यही OMR शीट जो है आपको जो है एग्जाम में दी जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यह बताता हूं कि आपको किस प्रकार से इसको फिल करना है, किस प्रकार से भरना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ जो है बताते रहूंगा। देखिए, इस OMR शीट में 2 पेज होंगे। ये है सबसे पहला पेज और एक होगा दूसरा पेज जो इसके जस्ट पीछे की साइड होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये इसका फर्स्ट पेज है, इसके पीछे की साइड में होगा सेकंड पेज। ठीक है, देखिए अब OMR शीट के अंदर सबसे पहले पेज के अंदर आपको कुछ नहीं भरना है, ओनली एंड ओनली आपका रोल नंबर भरना है। लेकिन बेटा एक चीज का ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात, OMR शीट का चाहे फर्स्ट पेज हो चाहे सेकंड पेज हो, हमें उस फर्स्ट या सेकंड पेज के ऊपर बिना किसी काम का कोई भी पेन या पेंसिल से मार्क नहीं करना है। जैसे कि कुछ बच्चे यहां पर यूं करके छोड़ दिया, कुछ ने यहां पर सिर्फ ये करके छोड़ दिया, है ना। तो एक पॉइंट भी हमें फालतू का किसी भी जगह के ऊपर OMR शीट के नहीं लगाना है। दूसरी बात, OMR शीट को फोल्ड नहीं करने का। ठीक है, फोल्ड नहीं करने का दूसरी बात। तीसरी बात, OMR शीट को कहीं से भी फाड़ना नहीं है ना। कुछ बच्चों ने यहां से कट लगा दिया, कुछ बच्चों ने यहां पर कट लगा। देखिए ये OMR शीट की रीडिंग है, ये सारे जो चीजें यहां पर दी गई है ना, यही चीजें जो है मशीन द्वारा रीड की जाती है, पढ़ी जाती है। तो इसलिए OMR शीट के अंदर ना तो आपको कहीं पर भी खाली जगह के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर पेन से कुछ भी ऐसा नहीं करना है एंड ना ही OMR शीट को फाड़ना है। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 50 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे एंड्रॉइड ऐप को आज ही इंस्टॉल करें। लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा या आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर के ऊपर। ठीक है, ये आपके लिए स्पेशल एक जानकारी थी। अब आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पेज को ना तो फाड़ना है, ना मोड़ना है, ना पेज के किसी भी जगह के ऊपर किसी प्रकार का मार्क करना है। दूसरी बात यह है कि आपको पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है।
पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो पेन आप यूज करने वाले हैं वो भी बेटा बॉल पेन होना चाहिए। आपको पता है पेन जो होता है एक स्याही वाला, मतलब कि जिसके अंदर हम स्याही खुद को भरनी पड़ती है। एक तो वो पेन आता है, एक जेल पेन आता है और एक बॉल पेन आता है। तो बेटा ना तो आपको जेल पेन का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको स्याही वाले पेन का इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। अब बॉल पेन में भी बच्चे पूछेंगे सर कौन से कलर का, तो बेटा ओनली एंड ओनली या तो ब्लू या ब्लैक, ठीक है। और मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि ब्लैक कलर का, काले कलर का जो है बॉल पेन का इस्तेमाल किया जाए। अब पेन कौन सा इस्तेमाल किया जाए, कौन सी कंपनी का इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे YouTube चैनल के बारे में YouTube के ऊपर सर्च कीजिए विच पेन इज बेस्ट फॉर नवोदय एग्जाम बाय ऑलराउंडर BSS। अगर आप ये सर्च करते हो तो आपको जो है बेस्ट पेन कौन सा रहेगा उसका वीडियो मिल जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले पेज के ऊपर बेटा हमें क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है। अब ये रोल नंबर कहां मिलेगा बेटा, देखिए OMR शीट में आप व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि यदि मान लो मैंने रोल नंबर लिखते हुए थोड़ी सी गलती कर दी तो मैं व्हाइटनर से उसको मिटा लूं। नहीं बेटा, व्हाइटनर का इस्तेमाल भी आपको नहीं करने दिया जाएगा। तो जो भी जानकारी आप भरो बस एक बार भर सकते हो, मिटाने का तो कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, दूसरी OMR शीट भी आपको मिलेगी नहीं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए सबसे पहले ये रोल नंबर आपको 2 बार चेक कर लेना है। जो आपके पास आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के ऊपर कंफर्म कर लो कि मेरा रोल नंबर क्या है, और पहले आप उसके ऊपर चेक करो कि सबसे पहला अक्षर क्या है। जैसे कि सबसे पहला अक्षर है 6, तो हमने यहां पर 6 लिखा। फिर हम फिर से चेक करते हैं कि वहां पर 2 लिखा है, तो चलिए हमने 2 लिखा। फिर हम फिर से चेक करते हैं 3 लिखा, फिर मान लीजिए वहां पर 5 लिखा है, 7 लिखा है, 0 लिखा है, 9 लिखा है, जो भी है मान लीजिए ये आपका रोल नंबर है। तो एक एक अक्षर को जो है हमें चेक करके इस बॉक्स से बाहर जाना नहीं है। ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा हमें लिखना नहीं है, बराबर नॉर्मल साइज के अंदर हमें लिखना है। कुछ बच्चे यहां पर क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे यहां पर लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अभी इतना छोटा क्यों लिख रहे हो भाई, है। और कुछ बच्चे यहां पर लिख सकते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे यहां पर इस प्रकार से लिखें, तो ये भी गलती नहीं करनी है। हमें बस नॉर्मल साइज के अंदर, ये जो है नॉर्मल साइज, इसके अंदर हमें जो है बिल्कुल फिट जो है बैठ जाना है। अब इस पेज के ऊपर यदि मैं इस पूरे पेज को आपको दिखाऊं तो इस पूरे पेज के ऊपर और कुछ नहीं है, बस आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ जानकारियां आपके लिए दी गई है कि भाई इस OMR शीट के अंदर क्या कुछ है, किस प्रकार से भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पेज के ऊपर। अभी ये जो मैं जो मैं अभी आपके सामने खोल रहा हूं, ये है बेटा आपका दूसरा पेज, इसी OMR शीट का दूसरा पेज। अब इस दूसरे पेज के अंदर क्या कुछ है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, तो ये सारी की सारी जानकारी कैंडिडेट मतलब कि आपके द्वारा भरी जानी चाहिए, बच्चे के द्वारा भरी जानी चाहिए। अब क्या होगा, सबसे पहले यहां पर वही रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है, अब ठीक है ना, अब जो भी था आपका रोल नंबर, तो वो रोल नंबर आपको यहां पर भर देना है, ठीक है। छोटा छोटा सा, बिल्कुल ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, नॉर्मल साइज के अंदर, जो कि इन बॉक्सेस से बाहर भी ना जाए, ज्यादा छोटा भी ना हो, इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है ब्लैक पेन का यूज कर लिया एक्चुअली, अब मैं यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा आपको यहाँ पर यूज करना है ब्लैक पेन ही, ठीक है, ब्लैक पेन ही यूज करना है। अगर आपके पास ब्लैक पेन बाय द वे अगर उपलब्ध नहीं है तो आप लोग जो है ब्लैक की जगह ब्लू यूज कर सकते हैं, जैसे कि 6 0 2 9 4 5 9 मान लीजिए जो भी आपका रोल नंबर है। अब यहां पर लिखना है मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, मतलब कि जो आपको प्रश्न पत्र दिया हुआ होगा ना, उस प्रश्न पत्र के ऊपर एक कोड लिखा होगा, बुकलेट नंबर लिखा होगा, उसी कोड को आपको यहां पर लिख देना है, जैसे कि 3 4 5 0 0 0 1 मान लीजिए जो भी है, तो वो आपने यहां पर लिख दिया। अब दूसरा आपको क्या करने का है कि ये जो 6 लिखा है ना, इस 6 के नीचे 0 से लेकर के 9 तक जो है संख्या लिखी होगी, नंबर्स लिखे होंगे। अब अगर यहां पर 6 है तो आपको 6 को चूज करना है, ये देखिए ये 6 है ना, तो इस 6 वाले गोले को कंप्लीट जो है फिल कर देना है बिल्कुल सही से। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूं कर देते हैं, यूं यूं फटाफट में। तो अब ये जो सर्किल है, जो गोला है, उससे बाहर भी हमें नहीं आना है। अब आप बाहर आ गए तो आपकी ये OMR शीट चेक नहीं हो पाएगी, पहली बात। अब मान लीजिए कि ये 6 वाला गोला आपने सही से भर दिया, ठीक है। अब ये 6 वाला गोला
आपने इस प्रकार से सही से भर देना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं आपको है ना गलतियां बता रहा हूं कि गलतियां कहां कहां होती है एक्चुअल में। देखिए कुछ बच्चे सिर्फ ये 6 के ऊपर गोला कर देते हैं, बस इसको इतना खाली छोड़ देते हैं। तो ये खाली भी जो छोड़ा है ना, इस कारण से भी आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं हो पाएगी। ये हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नहीं चलो सर ठीक है, ये हो गया 5, ये 4, ये 3, तो ये मार्किंग भी गलत है। ऐसी मार्किंग भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ओएमआर शीट मशीन के द्वारा चेक होगी। चलिए और दिखाते हैं। जैसे कि ये आपने गलती ये भी नहीं की, आपने गलती ये भी नहीं की। अब सपोज कीजिए पहले आपने, अब देखिए क्या इसको किस प्रकार से भरना है। ये जो बाहर वाली जो लाइन है पहले तो इसके ऊपर ब्लैक कर दो, फिर जो अंदर का स्पेस है ना इसको बिल्कुल सही से, और इस बात का ख्याल रहे कि ओएमआर शीट ना फटे। कुछ बच्चे जोर दे दे के भरेंगे तो वो वहां से जो शीट है वो फट जाएगी, वो शीट जो है वो फट जाएगी, और अगर शीट फट गई तो भाई साहब अब मैंने आपको पहले से बता दिया कि ओएमआर शीट चेक नहीं हो पाएगी, है ना। तो अब जैसे कि कुछ बच्चों ने ये तो भर दिया सही से, ना इसको फाड़ा ना कुछ किया, लेकिन फिर पता चला अरे नहीं 6 नहीं भरना था, मुझे 4 भरना था, तो बच्चे यहां पर इसके ऊपर रॉन्ग लगाते हैं, फिर से 4 के ऊपर भरते हैं। तो अब ये भी अपनी गलती है। इसलिए कहता हूं कि सोच समझ के भरना, कि ऊपर 6 है तो नीचे 6 को ही गोला करना, बाकी किसी के ऊपर गलती से दूसरी जगह गोला मत कर देना। तो ये कुछ गलतियां थी। आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने 6 यहां पर भर दिया, है ना, 6 मैंने यहां पर जैसे कि भर दिया। 0 है तो 0 को मैंने यहां पर सही से देख, अब ये मैं क्या है ना कि बोर्ड के ऊपर भर रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरे से सही से नहीं भर पा रहा हूं मैं, लेकिन आपको जो है पेंसिल सॉरी सीट मिलेगी, तो सीट के अंदर आपको बिल्कुल सही से जो है भर देना है। अब यहां पर जैसे कि देखिए 0 है तो 0 को बिल्कुल सही से भरना हमें, ठीक है। 0 वाला जो ये सर्किल है, गोला है, इसको बिल्कुल आसानी से ना बाहर जाए ना छूटे, इस प्रकार से भर दिया। 2 है तो 2 के नीचे, बस इसके जस्ट नीचे जो 2 है ना इसके ऊपर, यहां मत भर देना, बस जस्ट नीचे वाला जो 2 है इसको हमने सही से भर दिया। फिर 9 है मतलब कि 9 है, तो 9 को हमने यहां पर भर दिया। 4 है तो 4 को हमने यहां पर भर दिया। 5 है तो 5 को हमने यहां पर भर दिया, है ना। छोड़ना किसी को नहीं है, ये ना हो जाए कि आपने यहां तक भर दिया और इसको छोड़ दिया, नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है, सारा का सारा सही से भरना। यहां पर 9 है तो 9 को बिल्कुल आराम से जो है पूरा गोला अपने को भरना है, बाहर हमें जाना नहीं है, ठीक है। गोले से ना बाहर जाना है ना अंदर रहना है, बस इस प्रकार से हमें भर देना है। अब यहां पर भी वही चीज है, ऊपर क्या संख्या लिखी है उसके ऊपर गोला भर दो सही से। 4 है तो 4 के ऊपर गोला भर दो। 5 है तो 5 के ऊपर गोला भर दो, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है सारे के सारे भर देने हैं। यहां पर 0 है तो 0 के ऊपर गोला भर जाएगा, यहां पर भी 0 है तो 0 के ऊपर गोला भर जाएगा, है ना, छोड़ना नहीं है खाली। यहां पर 0 है तो यहां पर भी 0 के ऊपर गोला भर जाएगा पूरा का पूरा, और फिर यहां पर 1 है, 1 है तो 1 के ऊपर हमें जो है गोला सही से भर देना है। ये लो, अब ये कुल मिलाकर के अपना यहां तक हो गया। अब यहां पर अपने को स्टूडेंट का नाम यानी कि बच्चे का नाम जो है, जो यहां पर फॉर्म भरते समय दिया गया तो उसका नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर, हिंदी में मत लिख देना, कैपिटल लेटर्स के अंदर। जैसे कि मेरा नाम है भवानी शंकर, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा BHAWANI। अब कुछ बच्चे तो इस ये जो मैंने भरा है ना इस प्रकार से भर देंगे, नहीं, इतना छोटा भी मत कर देना, और लाइन थोड़ी सीधी रखना, ठीक है, राइटिंग को थोड़ा सीधा रखना। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, रुकिएगा, इसको एक बार साफ करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आपको जो है नाम भरना है। देखिए यहां से स्टार्ट करना, बिल्कुल वहां जाके स्टार्ट मत करना। कुछ बच्चों का नाम बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो फिर वहां से हम लोग बाहर जा नहीं सकते, बॉक्स के अंदर ही लिखना है, तो यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। BHAWANI, ठीक है, SHANKAR,
ठीक है। अब यहां पर हो सकता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, लेकिन ओएमआर शीट के अंदर आपको फिर इससे भी अच्छी जो है राइटिंग लिखनी है। फिर आपको यहां पर जो अपने पिताजी का नाम है वो आपको यहां पर लिखना है, जैसे कि LAKSHMAN, अगर स्पेस है तो स्पेस देकर के RAM, जो भी आपके नाम है पिताजी का वो आपको यहां पर लिख देना है। अब ये लिखा है टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, जो आपके वहां पर मास्टर साहब आएंगे उनको ये भरना है। और यदि वो कह दे कि जो है बेटा आप खुद ही भर दो, तो आपको यहां पर क्या बेटा स्टेट का एक कोड मिलेगा, वो कोड आपको यहां पर भर देना है। डिस्ट्रिक्ट का कोड आपको मिलेगा, वो आपको यहां पर भर देना है। ब्लॉक का कोड आपको मिलेगा, वो आपको यहां पर भर देना है। और सेंटर का कोड जो भी होगा वो आपको यहां पर भर देना है। और इसके नीचे 0 है तो 0 के ऊपर गोला, इस प्रकार से जो मैंने अभी यहां पर भरा वैसे इसको भी भर देना है। अब नेक्स्ट क्या करने का है, नेक्स्ट अपने को इस ओएमआर शीट में अपने सारे उत्तर जो है वो भर देने हैं। अब उत्तर में क्या है, जैसे कि अपने पास आएंगे कुल 80 प्रश्न, ठीक है। उन 80 प्रश्नों में सबसे पहला जैसे कि प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए अपना सी है, ठीक है। तो यहां पर हमें गलती नहीं करनी है, जो सी है ना, यहां पर जो हमें सी दिख रहा है, इस सी के ऊपर हमें गोला कर देना है। ये जो सी दिख रहा है, जैसे कि सबसे पहले प्रश्न के अंदर सी है ना, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर सी है, तो अपने को सी के ऊपर गोला भर देना है, बिल्कुल सही से, बाहर जाना नहीं है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सी नहीं है मेरा तो बी होगा, ए होगा, तो बेटा अब तो आपका ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक बार ही ऑप्शन भरने का मौका मिलेगा, बार बार आपको मौका मिलेगा नहीं। तो ये चीज जो है ये बिल्कुल गलत है। अब जैसे कि मान लीजिए अपना 5वां प्रश्न, इसका उत्तर डी है, तो डी के ऊपर सिर्फ इस प्रकार से करके मत छोड़ देना, ये भी गलत है। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर मेरा उत्तर बी है, इस प्रकार से भर दो, ये भी गलत है। अपने को फाइनली ये सारे के सारे हमने जो भी किए हैं सब गलत है। सही क्या है वो समझिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न के बारे में, और इसका उत्तर बी है, तो बी के ऊपर बिल्कुल सही से हमने गोला भर दिया, बस अपना ये सही उत्तर हो जाएगा, खत्म। ना इससे बाहर जाना है, ना इसको खाली छोड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें जो है 80 तक के सारे प्रश्न जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और वो अपने को देख लेने हैं। अब एक सबसे ज्यादा मेन जो बड़ी गलती है वो क्या है, बुकलेट नंबर के या फिर बुकलेट कोड को मैच करना। यहां पर जो आपका ये है ना बुकलेट कोड, ये आपको जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसके साथ मैच करना है। आपके प्रश्न पत्र के ऊपर बड़े अक्षर के अंदर लिखा होगा ABCDEFGH, कुछ भी ऐसा लिखा होगा। अब जो उसके ऊपर लिखा है क्या वो सेम चीज यहां पर लिखी है? यदि सेम नहीं है तो बेटा हाथ खड़ा करो, बोलो कि सर बुकलेट नंबर या बुकलेट कोड और इसके ऊपर जो कोड लिखा है ये मैच नहीं कर रहा है, वरना आप बेटा फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज के बारे में हमें ख्याल रखना है। अब आइए थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपने 80 के 80 प्रश्न पूरे के पूरे सही से भर दिए। भरने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको यहां पर अपने साइन करने हैं, वही साइन करने हैं जो आपने फॉर्म भरते समय किए थे। दूसरा यहां पर सिग्नेचर होंगे जो आपके मास्टर साहब आएंगे, ठीक है। जो मास्टर साहब आएंगे वो आपके यहां पर साइन करके सील ठोक के आपकी ये ओएमआर शीट को पैक करके भेज देंगे। फिर आपकी चेक हो जाएगी, रिजल्ट आएगा और आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यदि आप ऐसी ओएमआर शीट्स अपने घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो एग्जाम से कम 10 दिन पहले आप हमारे एंड्रॉइड ऐप से मंगवा सकते हैं। यदि आप एग्जाम से 9 दिन पहले मंगवाते हैं तो बेटा हम लोग माफी चाहते हैं, हम समय पर आपकी ओएमआर शीट नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। 10 दिन पहले जिन जिन बच्चों ने मंगवाई होगी उनकी ओएमआर शीट उनके घर भेज दी जाएगी। आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।